वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लिनक्स सीरीज का पार्ट 6 है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो आ, हमारी शेल स्क्रिप्टिंग है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। हमने एडवांटेज तो बहुत देख लिए, जैसे कि वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, कंडीशंस है, या शेल स्क्रिप्ट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम जब मल्टीपल कोड हमें एग्जीक्यूट करना रहता है, लाइन ऑफ कोड, तो हम क्या करते हैं, शेल स्क्रिप्ट यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, करेक्ट। तो अब हम उसके एक एक डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, while shell script is a powerful and versatile tool for automating tasks in Unix like environment, वो क्या करता है, ऑटोमेट करता है मल्टीपल टास्क। इट ऑल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो वो डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स का है, वो आज हम देखेंगे। ये क्या है, एक लिमिटेड परफॉर्मेंस। क्यों? तो देखिए, शेल स्क्रिप्ट आर इंटरप्रेटेड एंड नॉट कंपाइल्ड। तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या है एक्चुअली। तो अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर, उसमें क्या है डिफरेंस, वो देख लेते हैं। देखिए, कंपाइलर क्या करता है कि ट्रांसलेट करता है कोड फ्रॉम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, गो एक्सेट्रा इनटू मशीन कोड बिफोर बिफोर द प्रोग्राम रन्स। मतलब क्या करता है, अगर आपका वो कंपाइलर, आपके पास अगर कोई कोड है, तो कोड क्या करेगा कि पहले रन होने से पहले उसको पहले पूरा कंपाइल कर लेगा, फिर रन करेगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड रिटर्न इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। तो मतलब क्या, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो उसमें क्या डिसएडवांटेज आता है कि जब अगर इंटरप्रेटर रहा, तो वो क्या होगा कि वो स्लो रहेगा कंपाइलर से। तो देखिए, तो shell has a interpret shell script are interpreted not compiled, which can result into a slower execution, क्योंकि वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो तो उस वजह से क्या हुआ, वो स्लोअर हो जाता है कंपेयर टू अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइल्ड में मतलब कैसा रहता है कि पूरा का पूरा कोड कंपाइल करेगा, फिर रन करेगा। तो उस टाइम कंपाइलेशन के टाइम पे हमें कुछ कुछ एरर पता चलते हैं। लेकिन शेल स्क्रिप्ट में कैसा होता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो क्या होगा कि वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर कोई लैंग्वेज बीच में, अगर किसी लाइन में अगर इशू आया, तो वो वहां पे जाके रुकेगा, तो हमें वो पहले डिटेक्ट नहीं होगा। तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो इस वजह से वो क्या होता है कि स्लो होता है। और दिस में कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे हाई एंड एप्लीकेशन रहते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन रहते हैं, जो सर्वर या प्रोडक्शन पे रन होते हैं ना, उसके लिए ये उतना फायदेमंद नहीं है या फिर उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसका लो परफॉर्मेंस है। उसके बाद क्या रहता है कि लिमिटेड पोर्टेबिलिटी। देखिए, शेल स्क्रिप्ट कैसे है कि देख, शेल स्क्रिप्ट माइट नॉट बी कंपेटेबल एज अ प्रोग्रामर्स, सॉरी। तो देखिए, शेल स्क्रिप्ट माइट नॉट बी अ पोर्टेबल as a program written in a compiled language. Dep- Dependencies on specific shell feature and commands can make script less compatible across different Unix system। देखिए, जैसे क्या होता है कि हम कभी बैश यूज करेंगे, कभी शेल, तो क्या होता है कि कुछ जो कोड रहता है बैश का, तो वो शेल में नहीं रन होगा, तो शेल का बैश में नहीं होगा। तो उस वजह से क्या होता है कि कंपेटेबिलिटी इशू आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, एरेज है या फिर हीप, हैश मैप, ये जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो उसका फीचर नहीं है शेल स्क्रिप्टिंग में। तो देखिए, तो लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि शेल स्क्रिप्टिंग लैक advanced data structures like arrays and associative arrays that are available in more modern programming language like C, Java, Python, etc. Handling complex data structure can be challenging in shell scripting as compared to other language. उसके बाद लिमिटेड एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग भी उसमें इतना एफिशिएंट वे से नहीं होता है। तो जैसे कि एरर हैंडलिंग इन अ शेल स्क्रिप्ट कैन बी लेस रोबस्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इतना इफेक्टिवली वो हैंडल नहीं कर पाता। दिस में बी हार्डर टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि लिमिटेड मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट। तो जैसे कि कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इफिशिएंटली मल्टी थ्रेड को हैंडल करते हैं, लेकिन शेल स्क्रिप्ट क्या होता है, क्या करता है, वो प्रॉपरली जो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन रहता है या पैरेलल प्रोसेसिंग रहता है, उसको उतना इफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स, अभी हमने देख लिया, जैसे ग्रेटर देन को हाइफन जी ई लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन को हाइफन जी टी लिखते हैं। तो ऐसे जो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, जैसे कि इफ के अंदर
हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, उसके बाद डॉट कोलन देके देन एट द एंड एफ आई, फिर एल्स इफ के लिए एल ई एल एफ आई, ई एल आई एफ। तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका सिंटैक्स कंपेरेटिव टू समझने के लिए। सिक्योरिटी रिस्क इज नॉट अ प्रॉपरली रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंजेक्शन अटैक हो गया, इज improper handling for a user input and insecure permission can lead to a vulnerabilities, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मामले पे भी थोड़ा सा पीछे है शेल स्क्रिप्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उसके बाद क्या है, लिमिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन कैसे होता है कि सपोज कोई डेटा रहा ना, तो उसको प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, या फिर कोई क्लास रहा उसको प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट करता है, जो कि आउटसाइड क्लासेस या फिर कोई पैकेज है उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो ये वाला भी फीचर उसमें मिसिंग है। उसके बाद क्या है कि पुअर सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन। लार्ज स्केल एप्लीकेशन जैसे इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गए या फिर कोई प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन हुए, तो उसके लिए भी ये सपोर्ट उसका उतना प्रॉपर नहीं है। तो देखिए, फॉर लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सेल्फ स्क्रिप्टिंग माइट नॉट बी अ बेस्ट चॉइस, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे एप्लीकेशन के, सॉरी, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, इस टाइप के other languages with the better support for a modular design and larger code base may be more appropriate। उसके बाद क्या है, लिमिटेड GUI डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जावा जावा या फिर पाइथन, पाइथन के लिए पाइचार्म होता है, या जावा के लिए इक्लिप्स, ऐसे एप्लीकेशन आईडी है। लेकिन जो शेल स्क्रिप्ट है उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक GUI डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। While shell script can be interactive with the help of command line, they are not suitable for developing graphical user interfaces। GUI जो हम डेवलप करते हैं पाइथन या फिर जावा से, तो उसका उतना सपोर्ट नहीं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और जावा, दे आर ऑफन प्रिफर्ड फॉर अ GUI डेवलपमेंट, ठीक है। ये हुए ओवरऑल 10 उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।